Hello everyone. We were doing data handling of class 8. Let's today understand how to organize data. Before that, have a glimpse on a term that is raw data. Data available to us in an unorganized form is called raw data. जो भी हमें एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा दिया हुआ है रैंडम चीज़ों को मिक्स करके उसे हम रो डेटा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स. अब बच्चों से अगर फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे तो क्या होगा? रैंडम आंसर्स मिलेंगे, किसी का मैथ्स फेवरेट, किसी का इंग्लिश फेवरेट. वही रिजल्ट यहाँ पर लिस्टेड है. अब पहले आर्ट आया, फिर मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स रैंडम कितनी बार काउंट करना पड़ेगा? ऐसे डेटा को रो डेटा कहते हैं जब रैंडम दिया हुआ है, रिपीटेड हुई होंगी चीज़ें. ऐसे डेटा को देखकर हमें मुश्किल हो जाएगा आंसर करना, लाइक विच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट या विच इज़ द लीस्ट लाइक सब्जेक्ट. ऐसे रैंडम डेटा में, अनऑर्गेनाइज डेटा में पहचानना मुश्किल हो जाता है. तो इसी डेटा को आज हम ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेली मार्क. विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन. टेली मार्क. कोई भी अनऑर्गेनाइज डेटा को टेली मार्क बनाना है तो ये 3 कॉलम्स बनते हैं टेबल में. पहला सब्जेक्ट या जो भी हमें चीज़ें दी हैं उनके नेम्स, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश हमने यहाँ पे मेंशन किया. और टेली मार्किंग करेंगे यहाँ पे. टेली मार्किंग मीन्स स्टैंडिंग लाइन्स को 4 स्टैंडिंग लाइन्स बनाएंगे, उससे 5th लाइन को लाइन से उन सबको काट देंगे. 5 का पेयर ऐसे ही हम क्रिएट करते जाएंगे और हमारा टेली मार्क हो जाएगा. उसी का हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में. उन्हीं टेली मार्क्स को काउंट करके लिखते हैं. लाइक हमें पता है कि जहाँ पे क्रॉस है वो 5 का पेयर है, 6 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 ही होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 4. ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ईज़िली बता पाएंगे. फ्रीक्वेंसी से हम डायरेक्ट बता पाएंगे कि कौन सा सबसे लीस्ट सब्जेक्ट फेवरेट है. दैट इज़ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में 4 ही है. नाउ द नंबर ऑफ़ टेलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट. जो भी टेलीज यहाँ पे हैं हर सब्जेक्ट के सामने, गिव्स द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, तो ये टेली मार्क क्या कर रहा है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को डिनोट करता है. तो वही उसी टेली मार्क को काउंट करके लिख दिया, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पे काउंटेबल हो गए. फ्रीक्वेंसी एक शब्द आता है यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ़ टाइम्स दैट पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्ड. फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक ही सब्जेक्ट कितनी बार आया है, रिपीट हुआ है, उसी रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके, क्योंकि इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसीलिए टेली मार्क से जो हेल्प से जो टेबल क्रिएट हुआ है उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं. तो 3 टर्म यहाँ पे समझ में आया. 1 फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई है पर्टिकुलर इवेंट, उसी को एंट्री को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया. सो लेट्स ट्राई हाउ टू ड्रॉ दिस frequency distribution table. A group of students were asked to say which animal they would like most to have as a pet. कौन सा एनिमल उन्हें पेट में रखना पसंद होगा. The result are given below. ये रिजल्ट दिए हुए हैं. Make frequency distribution table for the same. इसी के लिए हमें frequency distribution table बनाना है. तो सबसे पहले frequency distribution table में हमारे 3 कॉलम्स होते हैं. ओके, कौन कौन से 3 कॉलम हैं? पहला पेट एनिमल, जो भी वो रखना चाहते हैं. ओके, दूसरा होगा टेली मार्क, ठीक है. और तीसरा होगा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर आस्क्ड ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट्स को ये पेट पसंद होंगे. तो पेट में नेम क्या क्या हैं? पहला डॉग दिख रहा है. ओके, दूसरा कैट, फिश भी है, रैबिट. ओके, अब बनाने का सही मैटर है कि डॉग अगर हमने लिया है तो डॉग को कट करते जाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 10 है टोटल, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट में 10 लिख दिया। साथ में 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5, 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। एक्चुअली काउंट करते जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। कैट, अगेन कैट, अगेन कैट, कैट, 4 हो गया, 5 से कट कर देंगे, फिर 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। मीन्स 5 पेयर होता है तो अगला जितने होंगे उतना काउंट करके लिखते जाएंगे। फिश पे देखते हैं। फर्स्ट लाइन में 1, 2, 3, सिर्फ 3 है। रैबिट 1, 2, 3, 4, no more. One more pet animal is there, that is cow. And cow सिर्फ एक ही है, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3 और वो 9। टोटल काउंट करते हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। नाउ काउंट द ऑल, कि सभी हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया। 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 1 मिस कर दिया। कैट को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैट भी 10 है, 28। Sometimes, however, we have to deal with a large data, इससे भी बड़ा डेटा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा था, 4 सब्जेक्ट थे और कुछ बच्चों ने 28 बच्चे नॉर्मली होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हम कंसीडर करें द मार्क्स आउट ऑफ 50, जिसमें से ऑब्टेन हुए 60 बच्चों को इन क्लास 8th। अब 60 बच्चे, इट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी। ऑल्सो आउट ऑफ 50 मार्क्स तो रैंडम 50 तक तो कुछ भी नंबर आ सकते हैं, कोई फिक्स तो है नहीं कि सब लोग 30 से ऊपर ही आएंगे या 40 से ऊपर आएंगे। जब इतनी वेरिएशन होती है डेटा में तो क्या करें? इसके लिए हम करते हैं कि ग्रुप कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुपिंग डेटा। डेटा को ग्रुप कर देते हैं। कैसे? इफ़ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन देन द टेबल वुड बी टू लॉन्ग। ऑब्वियस, ये तो समझ में आता है। सो फॉर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, वी मेक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे करेंगे? जैसे 0 से 10 जितने बच्चों के नंबर आए हैं उन्हें हम 0 से 10 के बीच में टैली कर देंगे, 10 से 20 के बीच में जितने हैं उससे टैली कर देंगे, सो ऑन, एंड ऑब्टेन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन ईच ग्रुप्स। क्या करेंगे? हर एक ग्रुप में जो भी टैली हो रहे हैं उन्हीं को टैली करते जाएंगे। इससे क्या होगा? कुछ डेटा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, कम होगा और इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। थर्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ऊपर वाले के लिए था वही हम ऐसे बना सकते हैं। क्या किया? उसमें हम नॉर्मली सब्जेक्ट या मार्क्स लेते थे, यहाँ पे हम ग्रुप लेंगे। 0 से 10 जितने बच्चों के आए टैली किए और फ्रीक्वेंसी लिख दी। डेटा रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड, क्योंकि डेटा को हमने ग्रुप किया है, इसलिए इसका टेबल जो होगा, जो ऑब्टेन किया हमने, उसे कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, वो था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी सिंपल नहीं निकाली, हमने 0 से 10 पूरे मार्क्स का ग्रुप बनाया है कुछ। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं बहुत बड़े डेटा को डील करने में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 से 40। ज़्यादातर बच्चे कितने में आए हैं? ये 20 से 40 के बीच में, हाँ कह सकते हैं 2 के 20 से 40, क्योंकि 21 या 19 बाकी सब में कम है। 8 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 नंबर का मार्क्स का नंबर था, लेकिन जो 40 से ज़्यादा लेकर आए हैं वो कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। 40 से ज़्यादा ये हैं, तो 7 + 1 8 हो गए। अब ऐसे में क्या है कि हमें कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ती हैं इसमें। क्या? एक क्लास इंटरवल। क्या होता है क्लास इंटरवल? जो भी हम ग्रुप करते हैं डेटा को, एक ग्रुप को ही क्लास इंटरवल कहा जाता है। जैसे 0 से 10 को हमने एक माना ग्रुप, तो ये ग्रुप क्लास इंटरवल हो गया 0 से 10। दूसरा 10 से 20 एक क्लास इंटरवल हो गया, 20 से 30 एक क्लास इंटरवल हो गया। तो ये टर्म जो है मैटर करती है, थोड़ा याद रखना। क्लास इंटरवल क्या है? जो भी हम ग्रुप करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। कितने इंटरवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स बने इतने में। ओके। एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर हम 0 से 10 मार्क्स वालों को काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर 10 नंबर आए किसी के, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे, लेकिन अगर 10 नंबर आए तो वो यहाँ मेंशन होगा या यहाँ इस वाले में टैली मार्क होगा? होगा डाउट? ओके, टू सॉल्व दिस हम करते हैं क्या कि जो 10 बिलोंग्स टू द क्लास इंटरवल 10 to 20, जो 10 बिलोंग करेगा वो कहाँ करेगा? 10 से 20, मतलब अपर लिमिट जो होती है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट में काउंट होती है, उसमें काउंट नहीं होती है। ओके, सो याद रखेंगे 10 किस में बिलोंग करेगा? 10 से 20 वाले में। 20 कहाँ बिलोंग करेगा? 20 से 30 वाले में। 30 कहाँ बिलोंग करेगा? 30 से 40 वाले में। आई होप समझ में आया होगा। नाउ अब जब क्लास इंटरवल पढ़ा, तो क्लास इंटरवल की 2 लिमिट्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट। नॉर्मल भी कहते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्या होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट? लोअर मतलब पहले, जो नीचे 0 10 20 ये सब लोअर लिमिट है। 10 20 30 ये अपर लिमिट है। ओके, देन आता है एक और टर्म विथ या फिर साइज। अब ये विथ और साइज किसकी होगी? ऑफ द क्लास इंटरवल। सभी टर्म्स जो किससे हैं? क्लास इंटरवल से रिलेटेड है। विथ होता है द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। ओके, जैसे अगर हम इसमें कहें कि विथ या फिर साइज इसका क्या है क्लास इंटरवल का, तो 10 - 0 दैट इज 10, तो 10 ही होगी इसकी। इसमें देख लो 20 - 10 दैट इज 10, तो इसमें भी क्या होगी? साइज 10 होगी। नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन एंड मेक आर दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। ये टेबल दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है कि कैसे आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स? क्लास इंटरवल्स का साइज़ क्या है? किसी में भी देख लो एक क्लास इंटरवल साइज़ क्या होता है? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लो, ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो 275 में से अगर माइनस करोगे 250, कितना मिलेगा? 25। तो कितना आंसर आ जाएगा? 25। ओके, नेक्स्ट, विच क्लास हैज़ दी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी? कौन से क्लास की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है? ओके, देखो यहाँ पर दिस इज़ आवर फ्रिक्वेंसी। सबसे ज़्यादा किसकी है? 140, दैट इज़ 200 और 225। तो 200 और 225 की क्या है? सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो क्लास पूछा है तो क्लास का नाम लिखेंगे। विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी? अब सबसे कम कौन सी क्लास की है? तो सबसे कम यहाँ पे किसकी दिख रही है? ये 20। ओके, तो कौन सा क्लास होगा? 300 and 325। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 250 to 75? तो अपर लिमिट पूछी है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहीं से समझ में आ रहा होगा क्या है? अपर लिमिट होती है जो बाद में आई है। तो 275 क्या है? अपर लिमिट। ओके,
विच टू क्लास हैव द सेम फ्रिक्वेंसी? कौन से दो क्लासेस हैं जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी है? 55, 55 दोनों में सेम फ्रिक्वेंसी दिख रही है, तो कौन कौन से क्लासेस हैं? एक है 150 और 175, 150, 175 एंड दूसरा क्या है? 225 और 250. ओके, आई होप समझ पाए होंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ एक क्वेश्चन होमवर्क है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल for the data weighing weight of 20 student of a class using interval 30 to 35, 35 से 40 and so on. डिफरेंस जो साइज़ दिया है क्लास का 5 का है, 5 साइज़ है, ऐसे ही करते करते बनाना है. Try it yourself. If you fail to do, let me know in the comment section. I will do for you in the upcoming video. If you finding these videos helpful, fruitful, please do like, share and subscribe with your friends. Thank you very much.